नमस्कार मित्रों, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले कुछ अंकों में हम गीता के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और हमारी यह यात्रा अब अध्याय 2 के क्रमांक 16 इस पर पहुंच चुकी है। यहीं से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 16। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयरोपि दृष्टो अंतस्त्वन योस्तु तत्वदर्शी भी। भगवान कृष्ण ने गीता को, अर्जुन को और इस संसार को बार बार अपने श्लोकों के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि शरीर नाशवान है। इसके अंदर जो परमात्मा का अंश है, जिसको कहीं कहीं शरीरी जीव या आत्मा कहा गया, वह अनाशवान है। उसका नाश नहीं हो सकता और शरीर बच नहीं सकता। इसको एक दिन नाश होना ही है। लेकिन इसको बार बार बताया गया ताकि उसको समझ में आ सके। हर एक श्लोक में किसी न किसी माध्यम से इसी चीज़ को बार बार बताया गया है। अब क्रमांक 16 को ही लेते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि वास्तव में 2 विभाग हैं, चेतन विभाग और जड़ विभाग। पूरा संसार इन 2 विभागों में पटा हुआ है। परमात्मा तथा संपूर्ण जीव चेतन विभाग में आता है और ये संसार और शरीर यह जड़ विभाग में आता है। अब देखा जाए तो जड़ और चेतन दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है, लेकिन एक साथ ही रह रहे हैं। एक ही शरीर के अंदर आत्मा भी है और नाशवान शरीर भी है। अब कोई मनुष्य कितना ही उसको लगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आदमी शरीर के साथ अपने मोह को त्याग नहीं पा रहा है। इसीलिए भगवान कृष्ण को ये गीता बोलनी पड़ी। क्रमांक 17। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिस सत्य तत्व का अभाव विद्यमान नहीं है, अर्थात अगर तू जीवित है तो तभी जीवित है जब तेरे अंदर वो शरीरी जीवी आत्मा बैठी है, क्योंकि उसके निकलने के बाद तो शरीर किसी काम का ही नहीं है। तो वास्तव में देखा जाए तो जिस सत्य तत्व का अभाव विद्यमान नहीं है वही अविनाशी तत्व है, क्योंकि आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर का कोई औचित्य नहीं है। शरीर ना तो बोल सकता है, ना चल सकता है, और कमाल की बात यह है कि आत्मा दिखाई भी नहीं देती है। उस अविनाशी तत्व से संपूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी होने के कारण तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त होने के कारण उसका कभी कोई नाश कर ही नहीं सकता। नाश उसी का होता है जो नाशवान है, और वह है हमारा शरीर। क्रमांक 18। अविनाशी, जानने में ना आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर की ये देह अंत वाले कहे गए हैं। अर्थात ये जो शरीरी या जीव जिस चीज़ में रह रहा है, जो हमारा शरीर है, वह अंत वाला कहा गया है। उसका तो अंत होना ही है, किसी भी माध्यम से हो, आज हो, कल हो, आयु निश्चित है। इसलिए अर्जुन, इस मोह को छोड़ो, युद्ध की तैयारी करो। अपने सामने, अपने ही पक्ष में, अपने ही सगे संबंधी को देखकर मोह मत करो, क्योंकि उनके शरीर कभी ना कभी नष्ट होंगे। क्रमांक 19। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है, अब यहाँ पर उसको वो कर्तापन का भाव बता रहे हैं कि अगर तू यह सोच रहा है कि तू इनको मारेगा, और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह ना मारता है और ना मारा जाता है।
शरीरी में कर्तापन नहीं है और मृत्यु रूप विकार भी नहीं है। कर्तापन आदि सभी विकार प्रकृति से माने हुए संबंध मैंपन में ही हैं। अर्थात जब हम अहम की वशीभूत हो जाते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, उसको बताया गया यहाँ पर कि वास्तव में जो अंदर जो बैठा है, जो शरीरी है, ना तो किसी को मार सकता है, ना वो खुद भी मर सकता। अगले श्लोक में क्या कहा जा रहा है, क्रमांक 20 में, यह शरीरी ना कभी जन्मता है और ना मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। शरीर का नाश होता है, आत्मा का सिर्फ देहांतरण होता है, एक देह से दूसरी देह में प्रवेश करता है। क्रमांक 21, हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय मतलब जिसका क्षय न हो जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। तो आज हमने श्लोक 16 से लेकर श्लोक 21 तक के श्लोकों का श्रवण किया। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ। जय श्री कृष्णा। कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई त्रुटि रह गई हो कमेंट के द्वारा मुझ तक पहुंचाएं। धन्यवाद।